Hello everyone, this is a video on topic pronoun which is a topic of English grammar. English grammar के topic pronoun पर है ये वीडियो. ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसका. देखिए होता क्या है एक्चुअल में, इंग्लिश एक लैंग्वेज है. पहले हम एक दूसरे को अपने आइडियाज़ बताने के लिए ह्यूमन बीइंग क्या करता था, साउंड प्रोड्यूस करता था. जैसे हम बोलते हैं अपने आइडियाज़ एक दूसरे को बताने के लिए बोलते हैं. पहले थी साउंड को जब हमने रिटन फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमने क्रिएट किए लेटर्स A to Z, 26 लेटर्स जिन्हें हम अल्फ़ाबेट्स भी कहते हैं. नेक्स्ट जो लेटर्स को कंबाइन करके बना वो उन्हें नेम दिया हमने वर्ड्स. अब वर्ड्स बहुत सारे टाइप के होते हैं. उन्हीं वर्ड्स में क्या है, नाउन एंड प्रोनाउन. नाउन क्या होता है, एक नेमिंग वर्ड है. नेमिंग वर्ड का मीनिंग क्या है, किसी भी चीज़ को नेम देने के लिए जो हमने यूज़ किया वही है नाउन. जैसे ये क्या है, मैंने इसे ये ना कहकर इसे कह रही हूँ मैं स्केच पेन. मैंने इसे एक नेम दे दिया. इसे मैंने नोटबुक कहा, पेपर, माय नेम साक्षी. ये क्या है, अगर मैं इसे उसे ये वो ये सब वर्डिंग ना यूज़ करके मैं किसी भी चीज़ को कुछ नेम दे देती हूँ, वो नेम ही क्या हो जाता है, उसका नाउन. वो नेम क्या है, नाउन है. तो नाउन क्या होता है, किसी भी प्लेस, पर्सन, थिंग, किसी भी चीज़ का नेम, वही क्या होता है, नाउन. नेमिंग वर्ड है ये. नेक्स्ट थिंग जो आती है वो है प्रोनाउन. प्रो वर्ड ही किस लिए होता है, प्रो का मीन्स ही होता है उसके पहले आने वाला या उसकी जगह पर आने वाला. प्रोनाउन मीन्स प्रो प्लस नाउन, यानी नाउन की जगह पर आने वाले वर्ड को हमने नेम दिया प्रोनाउन. जैसे मैंने अब इसे स्केच पेन ना कह के मैं कहती हूँ मुझे नहीं पता इसका नेम, तो मैं इसे कह देती हूँ, इसे उठाओ. क्या है, मैंने इस स्केच पेन ना बोलकर मैंने इसकी जगह पर इसे वर्ड यूज़ कर दिया. ये क्या हो गया, प्रोनाउन. नाउन की प्लेस पर जो दिया जाए, वर्ड यूज़ किया जाए, दैट इज़ प्रोनाउन. पॉइंट फर्स्ट, इनकी डेफिनेशन. प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है, एक्चुअल में टॉपिक पहले नाउन पढ़ा जाता है बिकॉज नाउन की जगह पर रखना है, लेकिन नाउन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया वो काफ़ी एनलार्ज टॉपिक हो जाता है, तो इसीलिए हम पहले प्रोनाउन स्टडी करेंगे. लेकिन आपको ऑलरेडी पता चल गया कि नाउन होता क्या है, किसी भी चीज़ का नेम. अब देखिए प्रोनाउन क्या है, एक वर्ड है दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, जो कि नाउन की जगह पर रखा जाता है, नाउन की जगह पर यूज़ किया जाता है टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ ए नाउन, ताकि हम एक नाउन की बार बार रिपीटेशन ना करें, इसलिए हम नाउन की जगह पर किसी और चीज़ को रख देते हैं, यूज़ करते हैं रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए. जैसे हम ऐसे वगैरह लिखते हैं, गाय पे लिखा या किसी भी चीज़ पर लिखते हैं, तो आप क्या करते हैं, बार बार उसका नेम नहीं लिखते, आप उसे कहते रहते हैं, वह कहते रहते हैं, शी वर्ड यूज़ करते रहते हैं, ही यूज़ करते रहते हैं. हम क्या है, रिपीटेशन नहीं करते बिकॉज रिपीटेशन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता. इसीलिए हम क्या करते हैं, उसका नेम ना यूज़ करके हम बार बार क्या करते हैं, अवॉइड रिपीटेशन करने के लिए हम उसका नेम ना यूज़ करके हम प्रोनाउन वर्ड यूज़ करते हैं. 2 इज़ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड. प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है दैट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट ए नाउन, जो कि नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, हम उसके नाम की जगह पर यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल से बेटर समझ आएगा कि एक्चुअल में प्रोनाउन क्या था, नाउन क्या था. देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ राम वर्क्स हार्ड, यदि राम कठोर मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, राम विल सक्सीड, तो राम क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा. अब देखिए राम नाम था किसी का, एक नाउन है. अब मैं अगर यहाँ पर राम करती हूँ तो देखिए रिपीटेशन हो रही है, अभी राम का नाम लिया, राम की ही बात चल रही है, हम बार बार राम राम कह रहे हैं. जैसे हम आपस में भी बात करते हैं तो हम बार बार उसका नेम रेफ़र नहीं करते, कि तुम बार बार उसका नेम ना करके हम क्या यूज़ कर देते हैं, तुम यूज़ कर देते हैं, तू यूज़ कर देते हैं, आप यूज़ कर देते हैं. हम बार बार रिपीटेशन पसंद नहीं करते, रिपीटेशन ऑकवर्ड हो जाता है. इंग्लिश भी तो हमें क्या कहें, स्पोकन लैंग्वेज है, इसीलिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, प्रोनाउन, कि बार बार नाउन को यूज़ नहीं करना. इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसे, इसे, वह, यह. इसीलिए अगर राम मेहनत करता तो हम यहाँ राम विल सक्सीड ना लिख के हम क्या कर सकते हैं, ही विल सक्सीड, यानी वो सफल हो जाएगा, वो वर्ड यूज़ कर दिया.
सो इस टाइप से ये नाउन था, नाउन रिपीटेशन ना हो इसीलिए हमने क्या यूज़ किया, नाउन की जगह पर उसी का कुछ यूज़ किया रिप्रेजेंट करने के लिए उसी नाउन को, जो कि क्या है, एक प्रोनाउन, दैट इज़ ही। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई सो यू, मैंने तुम्हें देखा। सो आई क्या है, किसी का नाम तो नहीं है, ये तो किसी के नाम की जगह पर रखा गया, दैट मीन्स ये भी एक प्रोनाउन है। तुम्हें देखा, ये भी किसी का नाम नहीं है तुम्हें, तो यानी उसका क्या हुआ, उसके भी नाम की जगह कुछ रख दिया गया है, दैट इज प्रोनाउन। सो आई भी प्रोनाउन है, यू भी प्रोनाउन है। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल, हु गेव यू दिस पेन, हु गेव यू दिस पेन, किसने तुम्हें ये पेन दिया। अब देखिए हु किसी पर्सन ने दिया होगा, ऑफ कोर्स किसी ना किसी पर्सन के बारे में ही पूछ रहा है ना, तुम्हें ये पेन किसने दिया, कोई इंसान ही दे सकता है, ऐसा तो नहीं है कोई चेयर कुर्सी देगी, कुछ और देगा। तो यानी ये क्या है, नाउन की जगह पर रखा है, किसी का नाम बोलना चाहता था, पर्सन हो या थिंग भी होती तब भी वो नाउन ही रहने वाला था, और उसकी जगह पर जो हमने यूज़ किया वो फिर भी प्रोनाउन होने वाला था। सो देखिए क्या है, हमने उसका नाम ना लेके हमने उसकी क्वेश्चनिंग पुट अप की है, हु। सो ये भी क्या है, नाउन की जगह पर, क्योंकि यहाँ किसी पर्सन का नाम आएगा आंसर में, हम पूछ रहे हैं। सो ये क्या है, नाउन को रिप्रेजेंट किया। सो ये भी क्या है, एक प्रोनाउन है, हु एक प्रोनाउन है, ये क्वेश्चनिंग वर्ड भी है और प्रोनाउन भी है। गेव यू, यू तुम्हें दिया, तुम्हें का कोई नाम भी तो होगा, ये तो रिप्रेजेंट किया ना उसे, बिकॉज वो हमारे सामने था, हमने रिपीटेशन अलाउड ना करके हमने उसका नाम ना लेकर हमने उसे आप या तुम रिप्रेजेंट किया। सो ये भी क्या है, एक प्रोनाउन है। सो हु एंड यू भी प्रोनाउन है। फोर्थ वन, विच ऑफ द स्टूडेंट्स गिव यू दिस पेन, इन स्टूडेंट्स में से किसने तुम्हें ये पेन दिया। नाउ देखिए, विच ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या था, एक नाउन था। अब देखिए इन स्टूडेंट्स में से किसने, किसने में क्या आएगा, इन में से किसी ने, यानी स्टूडेंट्स में से ही कोई एक है तो वो भी स्टूडेंट ही होगा ना। तो ये विच भी क्या था, किसी स्टूडेंट के नाम की जगह पर आया, तो ये भी क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है किसी एक स्टूडेंट्स में से ही। ऑफ वर्ड जो है ना वो एक्सक्लूड करता है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, चीज़ों में से आपको सिर्फ एक या दो निकालने हैं, तब हम लगाते हैं ऑफ, यानी उन्हीं में से एक दो। सो इसीलिए ये क्या कर रहा है कि द स्टूडेंट्स जो था नाउन, स्टूडेंट्स में से ही एक, तो क्या है, प्रोनाउन। सो ये क्या है, विच भी क्या होता है, प्रोनाउन होता है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फिफ्थ वन ऑफ द बॉयज़ हैज़ डन इट, इनमें से ही, बॉयज़ में से ही एक ने, द बॉयज़ क्या थे, नाउन थे, उनमें से ही, बॉयज़ में से ही कोई एक है ना, दैट मीन्स बॉय ही है, वो एक नाउन है। नाउन के क्या है, आपने नाउन ना यूज़ करके उसकी जगह वन यूज़ किया, यानी उनमें से किसी एक ने। सो ये भी क्या हो गया, एक प्रोनाउन। तो वन क्या होता है, एक प्रोनाउन होता है, लेकिन इस वन का में उनमें से एक, यहाँ पर ये प्रोनाउन है, ऐसा नहीं है कि वन हमेशा ही प्रोनाउन होता है, ये डिपेंड करता है कि हम कहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं। सो वन नंबरिंग वर्ड भी होता है, ये प्रोनाउन भी होता है। सो ये क्या है, प्रोनाउन जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं नाउन को, और वो नाउन क्या है इस सेंटेंस में, द बॉयज़। सिक्स्थ एग्जाम्पल, आई हैव 10 फ्रेंड्स, मेरे पास 10 दोस्त हैं, मेरे 10 दोस्त हैं, एंड ऑल आर रेडी टू हेल्प यू, और सब आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अब देखिए, आई हैव 10 फ्रेंड्स, 10 फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या था, नाउन, दोस्त है ना, उनके नाम दिया, मतलब हमने कि तुम्हें वगैरह ना करके हमने उसे नाम दिया कि ये क्या है, मेरे दोस्त हैं। सो ये एक नाउन हो गया। एंड ऑल क्या है, ऑल का मतलब क्या है, वो सभी, वो सभी क्या है, सारे दोस्त, दोस्त क्या था, नाउन, नाउन की जगह पर हमने ऑल यूज़ किया, दैट मीन्स नाउन की प्लेस पर कुछ और वर्डिंग यूज़ की, दैट इज़ प्रोनाउन। सो ऑल क्या होता है, प्रोनाउन। सेवेंथ एग्जाम्पल, आई हैव 10 फ्रेंड्स, मेरे पास 10 दोस्त हैं, मेरे 10 दोस्त हैं, ये भी क्या है, नाउन है, नंबरिंग वर्ड है 10, और फ्रेंड्स हो गया नाउन। एंड ईच इज़ रेडी टू हेल्प यू, और हर कोई तुम्हारी मदद करने को तैयार है। अब देखना है ईच के साथ इज़ आया है, ये भी हम बाद में स्टडी करेंगे कि ईच के साथ इज़ आता है या एम आता है, ये क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे हम धीरे धीरे। देखिए
ईच इज़ रेडी, वो सभी, प्रत्येक, ईच क्या होता है प्रत्येक, यानी हर एक, प्रत्येक का मतलब ही क्या होता है हर एक, यानी हर एक को एक एक करके गिनवाना है, इसीलिए इज़ यूज़ किया, सिंगुलर हो गया, एक एक करके। तो सारे के सारे ही है ना, हर कोई हेल्प करने को रेडी है। हर कोई कौन, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या, नाउन, नाउन की जगह पर आपने क्या यूज़ किया, ईच, ईच क्या हो गया प्रोनाउन। सो आई होप आप लोगों को नाउन प्रोनाउन के बीच में एटलीस्ट डिफरेंस तो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम एक डिटरमिनर और प्रोनाउन के बीच के डिफरेंस को स्टडी करेंगे, बिकॉज डिटरमिनर और प्रोनाउन वर्डिंग काफ़ी मैच करते हैं, लेकिन आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।